अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल ब्यूटी सीक्रेट्स। सबसे पहले तो आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। दुआओं में आप मुझे याद रखना। और मेरी आज की जो रेमेडी है बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। उसको मैंने यूज़ किया है, मुझे उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। ये मैंने अपने ही माइंड से बनाई है, मतलब मैंने खुद बनाई है। तो मैंने सोचा पहले मैं ट्राई करूं, फिर मैं आपको ये बताऊंगी। तो मुझे इससे बहुत फ़र्क पड़ा है, तो मैं ये आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये रेमेडी है हेयर के हवाले से। जो हेयर रूट्स जो होते हैं वो बिल्कुल हो जाते, टूट जाते हैं, बाल टूटते हैं और डैंड्रफ हो जाता है और लेंथ बड़ी नहीं होती, ये उनके लिए है। इस टॉनिक को अप्लाई करने से आपके जो लेंथ है वो भी बड़ी होगी और इसके अलावा आपके जो डैंड्रफ वगैरह है वो भी ख़त्म होगा, आपके जो बाल हैं वो भी हेल्दी होंगे। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि ये मैंने खुद अपने आप के ऊपर अप्लाई किया है और ये मुझे इसका बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये मैंने प्याज का पानी लिया है, जूस यानी कि उसका निकाल, एक मैंने मीडियम प्याज लिया था, उसका मैंने जूस निकाल लिया, जितना भी निकल आए ठीक है। ये चला गया जूस, अनियन का जूस। ये आपकी स्किन की जो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, इससे आपके नए बाल जो हैं वो ग्रोथ होगी उसकी, नए बालों की, और जो गंजपन हो जाता है वो भी दूर होगा। इससे आपके बाल भी हेल्दी होंगे और डैंड्रफ भी दूर होगा। इसके अलावा मैंने इसमें यूज़ किया है तकरीबन 4 टेबलस्पून आपने लेना है रोज़ वाटर यानी कि गुलाब का अर्क। इसके अलावा इसमें 1 टेबलस्पून आपने ऑलिव ऑयल ऐड करना है, वो भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून। ये भी आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सी खसूसियात हैं हेयर के हवाले से, जो बहुत ज़्यादा जिनके डैमेज हेयर हैं उनको ये रिपेयर करेगा। ये बहुत इफ़ेक्टिव है फ्रेंड्स, इसको आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। और आपने बिल्कुल तरीका मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसके बाद आपने 1 जो है ना कैप्सूल ऐड करना है। ये इजीली आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आप हनी भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो मत कीजिए, मैं ऐड नहीं कर रही। इसके बाद आपने 4 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड करना है। ये 4 टेबलस्पून पानी है, प्लेन वाटर, वो आप इसमें ऐड कर लें। इसका तरीका जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन है उस पर हरगिज़ क्लिक करना मत भूलना, इससे आप मेरे आने वाली वीडियो से अपडेट रह सकेंगे। सो फ्रेंड्स ये रेडी है। अब आपने इसको एक क्लीन कंटेनर में डाल लेना है। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको कंटेनर में ऐड कर लिया है। अब इसका आपने यूज़ कैसे करना है, नहाने से 15 मिनट पहले आपने अपने ये जड़ों में ही लगाना है, लेंथ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आपने बस ऐसे स्प्रे कर देना है नॉर्मली, ठीक है। और इसको आपने 15 मिनट आपने ऐसे ही छोड़ देना है और 15 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से आपने वॉश कर लेना है। माइल्ड शैम्पू से आप अपने हेयर वॉश कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की सिंपल टिप और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसको यूज़ करें, इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान वाली चीज़ है ही नहीं इसमें जो आपको नुकसान दे। हाँ, अगर आपकी स्किन में थोड़ी सी इचिंग वगैरह होती है, ये नॉर्मल है क्योंकि इसमें प्याज का पानी है, वो थोड़ा सा इचिंग होती है, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं। हाँ, जिनके जो है सर में ज़ख्म वगैरह है, पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं अक्सर, तो उनके लिए थोड़ा सा ये है कि आप इसको जस्ट 5 मिनट लगाएं और उसके बाद अपना जो हेयर है वो वॉश कर लें और
बस ये थी मेरी आज की सिंपल टिप आपके लिए, लेकिन इफ़ेक्टिव। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और मेरे वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि उनका भी हेल्प होता रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो, दुआओं में याद रखिएगा। ओके डियर, मैं और अच्छे अच्छे टिप्स आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।